हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में व्यापम द्वारा 2017, 2018 तथा 2019 में आज तक पूछे गए एमपीजीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी सरकार की किसी भी वैकेंसी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पूछा गया आपसे, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सरोद वादक। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। सरोद वादक अमजद अली खान का संबंध ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 29 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। तो यह दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पूछा गया आपसे, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बाबूलाल गौर। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। पूछा गया आपसे, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, रायसेन जिले में। भीमबेटका गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं अपने शैल चित्रों तथा शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सिवनी में। पयाली जल परिसर सिवनी में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था। पूछा गया आपसे, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित में से किसका पहले से एक हिस्सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर। वर्तमान में जो कटनी जिला है वह पहले जबलपुर जिले का एक हिस्सा था। 28 मई 1998 को कटनी को जिला घोषित किया गया था। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अलीपुरा में। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर अलीपुरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। पूछा गया आपसे, आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, छोटी काली सिंध। आगर मालवा में छोटी काली सिंध नदी बहती है। आगर मालवा 16 अगस्त 2013 से मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कविता के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कालिदास पुरस्कार कविता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह शास्त्रीय संगीत, रंगमंच व दृश्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नीमच। नीमच में एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यह कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेष सही मूर्ति को देखा जाता है। पूछा गया आपसे, उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेष सही मूर्ति को देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भगवान विष्णु। उमरिया के बांधवगढ़ किले में भगवान विष्णु की शेष सही मूर्ति को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताएं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा की गई थी। पूछा गया आपसे सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताएं जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा कराई गई थी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सिद्ध गणेश मंदिर। सीहोर का सिद्ध गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। पूछा गया आपसे झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 14, भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। पूछा गया आपसे भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी निमाड़ में। भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी निमाड़ में मनाया जाता है। यह प्रेम एवं विवाह का उत्सव है और यह भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़े जनजाति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताएं। पूछा गया आपसे भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बेगम गोहर कुदसिया। भोपाल की पहली महिला शासिका थी बेगम गोहर कुदसिया। बेगम गोहर कुदसिया मुगल साम्राज्य की एक शाही राजकुमारी थी। वह शाहजहां एवं मुमताज महल की अंतिम संतान थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित घरानों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, किराना। किराना जो घराना है वह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, खालिस्तान को झांसी की रानी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे झांसी की रानी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उनका विवाह गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था और विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित हिंदू धार्मिक स्थल है और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, उज्जैन में। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है और यह महाकालेश्वर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों की वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सीधी में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बगदारा राष्ट्रीय उद्यान। बगदारा राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। इस जिले की महत्वपूर्ण नदी सोन नदी है। यह भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
1 जबलपुर में। जबलपुर में पंचमठा मंदिर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला भी है। तो यह सारी जानकारी आपको जबलपुर के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स फारसिथ ने। जेम्स फारसिथ ने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी में सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे जो भूत मेला है वह बैतूल में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 मलाजपुर में। बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेले का आयोजन मलाजपुर में किया जाता है। बैतूल जिले के मुल्ताई से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, बटेश्वर मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे बटेश्वर मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मुरैना में। बटेश्वर मंदिरों का समूह मुरैना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। भोपाल के अर्थात मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। तो यह सारी जानकारी अभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है? ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। पूछा गया आपसे कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सागर में। बीना रिफाइनरी सागर में स्थित है और सागर में ही मध्य प्रदेश की प्रथम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी स्थित है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस बुक के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी बुक उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? पूछा गया आपसे बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्वी। बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया जिले बघेलखंड क्षेत्र में आते हैं और बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः बघेली बोली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी गुजरात में अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पांडव जलप्रपात खजुराहो पन्ना राजमार्ग पर स्थित पन्ना के प्रमुख झरनों में से एक है। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के केन नदी की एक सहायक नदी द्वारा बनाया जाता है। यह पन्ना में स्थित 38 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसे भी आपको याद रखना है, इसकी हाइट के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा
यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।